नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK स्पोर्ट में। दोस्तों, हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए लेके आते हैं। दोस्तों, इस रिवीजन क्लास का खासियत बात है, आपको कम समय में हम अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं जो कई बार रेलवे के टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, यह जो एग्जाम होने वाला है 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होगा। अगर साथी आपका भी टेक्नीशियन का एग्जाम है तो इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिए। दोस्तों, कम समय में आप अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं इसके मदद से, और अंतिम समय साथी रिवीजन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, यह बात तो आपको पता ही होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें तो यह रिवीजन क्लास चौथा है। इससे पहले दोस्तों 3 रिवीजन क्लास का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखे तो साथी उसको जरूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है। प्ले लिस्ट का नाम है RRB टेक्नीशियन एग्जाम करके साथी प्ले लिस्ट बनाया गया है। दोस्तों, ग्रेड 1 हो या ग्रेड 3 हो, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथी, आज के रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। ऑल सब्जेक्ट का मिक्स साथी क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आए हैं। आज का दोस्तों रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का था, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रासाइट्स होता है। एंथ्रासाइट में दोस्तों लगभग में 90% के आसपास कार्बन की मात्रा होती है, इसीलिए यह सबसे दोस्तों उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है। कोयला के साथ ही 4 प्रकार होते हैं, आप नाम याद रख लीजिएगा। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जिसमें से दोस्तों सबसे घटिया किस्म का कोयला पूछा जाए तो आप पीट बोलिएगा। भूरा कोयला के नाम से किसको जाना जाता है? लिग्नाइट को जाना जाता है। और बिटुमिनस को दोस्तों मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। और अपना भारत में कौन कोयला अधिक मात्रा में साथी मौजूद है, याद रखिएगा, तो बिटुमिनस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? तो यह मोहनजोदड़ो मिला। मोहनजोदड़ो का अगर बात करते हैं दोस्तों तो यह आपको पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो मृतकों का टीला होता है। इतने बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन देवराई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था? दोस्तों, देवराई का जो युद्ध लड़ा गया था ना, यह 1659 ईस्वी में लड़ा गया था। इसको भी आप याद रख लीजिएगा, जिसमें औरंगजेब का जीत हो गया था और दारा सिकोह का हार हो गया था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और 1707 में दोस्तों औरंगजेब का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है? वोल्टेज पर निर्भर करता है पंखे की रफ्तार। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। अगर दोस्तों हम इस घाटी का निगम घाटी का बात करते, दामोदर घाटी निगम का, तो बोल सकते हैं जो देश का प्रथम दोस्तों अगर घाटी परियोजना पूछा जाए आपसे तो दामोदर घाटी निगम परियोजना आप बताइएगा। गुलाबी क्रांति संबंधित है तो झींगा उत्पादन से मेरे दोस्त गुलाबी क्रांति संबंधित हो जाता है। अगर नीली क्रांति आपसे पूछा जाए तो मत्स्य उत्पादन आप बोलिएगा नीली क्रांति। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए लाल क्रांति तो लाल क्रांति मेरे दोस्त टमाटर और मांस उत्पादन से आप याद रख सकते हैं। अगर काली क्रांति दोस्तों पूछा जाए तो पेट्रोलियम उत्पादन से आप बोल सकते हैं। साथ ही इंद्रधनुषीय क्रांति पूछा जाए किससे संबंधित है तो इंद्रधनुषीय क्रांति के अंतर्गत आता है लाल क्रांति, काली क्रांति, गुलाबी क्रांति, ये सब इंद्रधनुषीय क्रांति के अंतर्गत ही आता है, आप बोल सकते हैं। और साथ ही एक आप याद रखिएगा जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों, श्वेत क्रांति के बारे में। जो श्वेत क्रांति है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 में भारत में नीति आयोग का गठन किया गया।
योजना आयोग के जगह पे दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग क्या काम करता था? तो पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम करता था। योजना आयोग और नीति आयोग का अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होते हैं। कहता है महावीर हरिना वन स्थलीय नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तेलंगाना में है दोस्तों, सही उत्तर तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। भारत का जो अपना भारत का राष्ट्रीय गीत है, क्या नाम है उसका? तो वंदे मातरम दोस्तों इसका नाम है। और बोल सकते हैं वंदे मातरम को जो लिया गया है आनंद मठ से साथी इसे लिया गया है। और दोस्तों बोल सकते हैं कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में इसे सर्वप्रथम गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश है। यही चावल उत्पादक राज्य पूछा जाए अपना देश में कौन राज्य है? तो पश्चिम बंगाल आप बोलिएगा, पश्चिम बंगाल याद रखिएगा। दोस्तों गेहूं जो होता है यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, मक्का हो गया दोस्तों, धान हो गया, ये सब आता आपको खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी के तट पर दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर। और नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। यह प्रश्न भी दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड इन्हीं को साथी श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन बोलिएगा। यह क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। अगर आपसे हरित क्रांति के बारे में मेरे दोस्त पूछा जाए तो हरित क्रांति का जनक भारत में पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन बोलिएगा। और विश्व में अगर हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने RRB टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। एक रिवीजन के तौर पे ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन दोस्तों हम लाते हैं आप लोगों के लिए। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का हम आपको रिवीजन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन का था भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। हिक्की का बंगाल गजट हो जाता है अंग्रेजी भाषा का दोस्तों पूछा जाए तो। हिंदी भाषा का साथ ही पूछा जाए उदंत मार्तंड बोल सकते हैं हिंदी भाषा का पूछा जाए तो। कहता है भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई? तो यह 9 जुलाई 2018 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता हो जाता है। वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो दोस्तों यह सिक्किम राज्य में शुरू किया गया। कहाँ? सिक्किम में शुरू किया गया। कहता शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है। महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं आप अगर आपसे पूछा जाए जो 5 जून के दिन क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए 22 मई के दिन क्या मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 2 फरवरी के दिन क्या मनाया जाता है? तो आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में। कोलकाता को महलों का नगर कहा जाता है। यह हुगली नदी के तट पर स्थित हो जाता है कोलकाता। भारतवर्ष में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ? 1882 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1882 आप सही उत्तर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था साथी कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? धन्वंतरी हो जाता है।
लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? सिलिका और आयरन की बहुलता लाल मिट्टी में अधिक होती है। और अपना भारत देश की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया। सबसे अधिक अपना भारत में कौन मिट्टी पाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। दोस्तों काली मिट्टी, इन्हीं को रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। अधिक मात्रा में दोस्तों काली मिट्टी जो है यह महाराष्ट्र और गुजरात सब में बोल सकते हैं पाया जाता है। अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो कलिंग का युद्ध था। और कलिंग युद्ध जो लड़ा गया था ना 261 बीसी में लड़ा गया था। दोस्तों अशोक का बात करते हैं तो यह बिंदुसार के पुत्र हो जाते हैं। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोता जी हो जाते हैं अशोक दोस्तों। और याद रख सकते हैं साथ ही अशोके के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तब पाटलिपुत्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो गुजरात में है। दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य है तो गुजरात बोलिएगा। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गोवा मेरे दोस्त हो जाएगा। अगर साथ ही सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए उसमें गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आप आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं। दोस्तों अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश साथी आप बोल सकते हैं। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो अगर भारत में दोस्तों पूछा जाए सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला अगर राज्य नहीं पूछा जाएगा तो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह मारिएगा जो कि केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में है। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 33 सदस्य है। अगर साथ ही हम जीएसटी का बात करते हैं ना वस्तु सेवा कर हो जाता है हिंदी में, गुड्स सर्विस टैक्स बोल सकते हैं। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है बोल सकते हैं। और अपना देश में जो जीएसटी लागू हुआ ना दोस्तों यह हुआ आपको 1 जुलाई 2017 में हुआ। इसीलिए बोल सकते हैं आप 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जीएसटी जो अपना भारत में दोस्तों लागू है आप बोल सकते हैं कनाडा के दोस्तों मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर? कनाडा के मॉडल पर आधारित अपना देश में जीएसटी। और सबसे पहले जीएसटी जो लागू हुआ था फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले। यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री दोस्तों इसका अध्यक्षता करता है। किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन को। स्वदेशी आंदोलन को आप बोल सकते हैं जो बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना जाता। और साथ ही यह आंदोलन कब हुआ था? तो यह आंदोलन हुआ था आपको बोल सकते हैं जो 7 अगस्त 1905 को यह आंदोलन शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में साथ ही यह आंदोलन शुरू किया गया था। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रिएक्टर स्केल यह कहलाता है। रिएक्टर स्केल आप बोल सकते हैं। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? 1991-92। अगर हाथी वाला देश आपसे पूछ लिया जाए तो आप लाओस बोल सकते हैं। अगर साथ ही सफ़ेद हाथी का देश पूछा जाए तो आप थाईलैंड बोल सकते हैं। थाईलैंड सफ़ेद हाथियों का देश पूछा जाए तो। और दोस्तों थाईलैंड से एक बात आपको याद आता है, विश्व में सर्वाधिक अगर पूछा जाए रबड़ का उत्पादन कौन देश करता है? तो थाईलैंड मेरे भाई करता। बैंकॉक जिसकी राजधानी है और बहुत जिसकी मुद्रा है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जनवरी 1915 में। कहता है SM अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। अगर मेरे दोस्त आपसे पूछा जाए जो रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? मेरे दोस्त यह संबंधित है आपको क्रिकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी अगर पूछा जाए जो विजय हजारे ट्रॉफी यह भी क्रिकेट से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी साथी किससे संबंधित है? तो यह आपको हॉकी से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। आप बोल सकते हैं जो 8 अगस्त 1942 में यह आंदोलन शुरू किया गया था आधी रात। इसीलिए साथ ही 8 अगस्त ऑप्शन में नहीं दिया रहता कभी कभी तो आप 9 अगस्त 1942 बोल सकते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन के जो नेता थे दोस्तों याद रख सकते हैं आप प्रमुख नेता महात्मा गांधी। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था
करो या मरो। दोस्तों कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, जो करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से मेरे दोस्त संबंधित हो जाता है। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अगर साथी पूछा जाए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क है मेरे दोस्त असम में है, और यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क पूछा जाए तो मानस नेशनल पार्क भी दोस्तों कहाँ है, तो यह भी आपको असम में है, जंगली भैंसा के लिए क्या है, तो यह प्रसिद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता रवि कृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? पुलकेशी द्वितीय। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है तो कैगा, जो कि कर्नाटक दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक में है, कैगा बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता कांगो की राजधानी है ब्राज़ील दोस्तों, इसकी राजधानी हो जाता है। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707 में। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। अनुसूत्र पूछ लिया जाए तो NaOH बोल सकते हैं। साथ ही ALP के एग्जाम में, ALP का जो एग्जाम हाल फिलहाल में संपन्न हुआ, उसमें ब्रिंजक चूर्ण का सूत्र पूछा गया था मेरे दोस्त। ब्रिंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, CaOCl2 इसका अनुसूत्र होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से। सेनेगल की राजधानी है डकार। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। दोस्तों एक जो पादप हार्मोन है ना, ऑक्सिन, याद रखिएगा, ऑक्सिन या ऑक्सिन लिखा रहता है, ऑक्सिन, यह दोस्तों एक पादप हार्मोन है और इसका खोज चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न का था वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान है। वेद की संख्या 4 है, याद रखिएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थर्वेद। सबसे बाद का वेद पूछा जाए अर्थर्वेद हो जाएगा। भारत संहिता का वर्णन दोस्तों कौन वेद में किया गया? भारत संगीत का जनक कहा जाता है कौन वेद को? तो सामवेद को कहा जाता है, याद रखिएगा, सामवेद को। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जादू टोना मंत्र कौन वेद से संबंधित है? अर्थर्वेद से। कौन वेद है जिसमें जो गद और पद दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद बोलिएगा। भारत सरकार द्वारा सेवा भोज योजना कब शुरू की गई? 1 जून 2018 में यह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई के दिन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में मेरे भाई सेबी का मुख्यालय स्थित हो जाता है। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन काम और उत्पाद का नारा दिया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। कहता किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का दोस्तों संकलन क्या है? तो ऋग्वेद पर आधारित है। वैरीनाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में ही होता है, आप बोल सकते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र के द्वारा किया गया। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? रांची में मेरे दोस्त स्थित है। अगला प्रश्न है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? ऋग्वेद में किया गया। गायत्री मंत्र का दोस्तों उल्लेख कौन वेद में है? ऋग्वेद में है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977 में आर्थिक जनगणना। कहता कुद्रेमुख नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में। कहा मेरे दोस्त? कर्नाटक सही उत्तर हो जाता है, इसके लिए बोल सकते हैं। कहता हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? स्वराज द्वीप नाम बदलकर रखा गया। जैव विविधता शब्द किसने दिया? वाल्टर रोजन के द्वारा यह शब्द दिया गया था। प्रश्न कहता है सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मोहम्मद बिन कासिम हो जाता है। 1909 में कर्नल वैली किसके हाथों मारा गया? मदन लाल ढींगरा के हाथों साथी यह मारा गया था। अगला प्रश्न है देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? कुल आय कहलाता है। कुल आय मेरे दोस्त यह कहलाता है। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो जिन्होंने 712 में आक्रमण किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन दिया रहेगा साथी, अल्टमैन के द्वारा किया गया। कभी कभी मेरे दोस्त अल्टमैन नहीं दिया रहता है तो कोलिकर बोल सकते हैं दोस्तों, कोलिकर याद रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बोल सकते हैं इसका हिंदी नाम सूत्रकणिका होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। अगर माइटोकॉन्ड्रिया आपके विकल्प में नहीं लिखा रहेगा तो सूत्रकणिका लिखा रहेगा। इसका नामकरण कार्ल बेंडा के द्वारा किया गया। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा इसका कार्य
किया जाता है। भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई कहा जाता है। साथ ही आरबीआई का गठन कब हुआ? तो आप बोल सकते हैं जो 1 अप्रैल 1935 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन का हम बता चुके हैं साथी। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है। लिथियम, जिसे Li से सूचित किया जाता है, प्रतीक होता है Li, परमाणु क्रमांक 3। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन सबसे अधिकतर विकल्प में दोस्तों अधिक बार सोडियम ही दिया रहता है। कौन धातु को चाकू से काटा जा सकता है पूछा जाए तो सोडियम, लिथियम, पोटासियम, ये तीनों में से जो ऑप्शन रहेगा मार दीजिएगा। तीनों रहेगा तो इनमें से सभी दिया रहेगा। मुलायम धातु पूछा जाए तो सोडियम, पोटासियम, लिथियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु दोस्तों पोटासियम होता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, पोटेशियम को भी। अगर सबसे भारी धातु पूछ लिया जाए तो ऑस्मियम बोलिएगा। OS, जिसका प्रतीक होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 76 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में कौन से राज्य का प्रथम स्थान है? तो उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। चीनी में दोस्तों, चीनी उत्पादन में पूछा जाए तो महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आप आता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। कहता चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले ही रोक दिया जाता है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। इसका स्थापना हुआ था 1936 में। देश का प्रथम नेशनल पार्क अगर पूछा जाए तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और दोस्तों पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क बोल सकते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। राजस्थान का वाद्य यंत्र करताल किस श्रेणी में आता है? इंडियोफोन की श्रेणी में यह आता है। अगला क्वेश्चन है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। और बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया था? मुंबई में दोस्तों किया गया था। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोल सकते हैं आप सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और इसका ऊंचाई अगर आपसे पूछा जाए ना तो 8,848 मीटर बोलिएगा। कभी कभी साथी ऑप्शन में 8,850 मीटर भी दिया रहता है। कहता जेरेमी लाल रिगुना का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से। भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग बोल सकते हैं। प्रश्न कहता भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाले सत्ता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 के तहत किया जाता है। और राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। संसद दोस्तों अनुच्छेद 79 में है। और बोल सकते हैं वर्तमान में भारत देश का राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जो दूसरी महिला राष्ट्रपति है। अतः सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? काला पानी के नाम से। और दोस्तों यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है दोस्तों सेलुलर जेल, जो केंद्र शासित प्रदेश में है। प्रश्न देखिए नेक्स्ट। प्रश्न का था साथी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट हो जाता है, जो कि 1917 कांग्रेस की अध्यक्षता करता है। साथ ही कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता इसके द्वारा किया जाता है। अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू हो जाता है। सरोजिनी नायडू हो जाता है मेरे साथी। और बोल सकते हैं यह 1925 की अध्यक्षता की गई थी इसके द्वारा, और कानपुर की अध्यक्षता किया गया है। इसे भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू को स्वर कोकिला दोस्तों किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को बोल सकते हैं। और बिहार कोकिला साथी किसे कहा जाता है? तो आप बोल सकते हैं शारदा सिन्हा को, जिसका हाल फिलहाल में ही दोस्तों बोल सकते हैं जो 5 नवंबर के दिन इसका मृत्यु हो गया, शारदा सिन्हा जी का। भारत बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है इसे। और सरोजिनी नायडू का बात करते हैं तो सबसे पहले भारत के महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की बनी थी। ये सब बात याद रखिएगा। जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 2014 में। कहता कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह। अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित होता? मस्तिष्क। दोस्तों EEG यह मस्तिष्क से ही संबंधित है बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। मस्तिष्क के लिए दोस्तों EEG का प्रयोग किया जाता है।
और मानव शरीर का कौन अंग है जिसमें सबसे कम पुनरुद्ध भ्रमण की क्षमता होती है? मस्तिष्क। और सबसे अधिक पुनरुद्ध भ्रमण की क्षमता दोस्तों किसमें होता है? यकृत में। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, हेपेटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। प्रश्न कहता है आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? आदिल शाह। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी केसर ए हिंद का उपाधि। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था यह शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 में दोस्तों, यह आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? नेत्रहाट, जो कि झारखंड का साथी यह शहर हो जाता है मेरे दोस्त। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया। बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था आपको 19 जुलाई 1905 में, लेकिन बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों बोल सकते हैं जो 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां इसके मध्य स्थित हो जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88 बोल सकते हैं। देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता 1900 बोल सकते हैं 1922 का दोस्तों अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। और बोल सकते हैं यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था आपको गया में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम है तीस्ता, उस नदी का नाम हो जाता है। बांग्लादेश की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए ना ढाका, मुद्रा इसका दोस्तों टाका हो जाता है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। और बांग्लादेश के संसद को क्या कहा जाता है? तब दोस्तों क्या बोला जाता है? जातीय संसद इसके संसद का नाम है। कहता है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और साथ ही आप बोल सकते हैं बिहार केसरी अगर पूछा जाए ना डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बोलिएगा, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। और दोस्तों आप बोल सकते हैं लाला लाजपत राय ने ही 1884 में इसी के द्वारा बोल सकते हैं आप पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय ने ही साइमन कमीशन का विरोध किया और उसमें दोस्तों आदेश दे दिया गया था जो लाठी चार्ज का, और लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। उसी समय साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। और दोस्तों बोल सकते हैं साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, और साथ ही साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट दिया था 1930 में बोल सकते हैं। कहता हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में यह हुआ था। बिरसा मुंडा इसके दोस्तों नेता थे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया पिगली वेंकैया के द्वारा किया गया। किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता? मसूरी, उत्तराखंड का मेरे दोस्त यह शहर हो जाता है। कहता बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। टाइफाइड रोग के कारण फैलता है जीवाणु से दोस्तों, टाइफाइड रोग फैलता है जीवाणु से आप बोल सकते हैं। कहता रामगंगा बांध उत्तराखंड में किस नदी पर? रामगंगा नदी पर है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता? थियोफ्रेस्टस को। और दोस्तों बोल सकते हैं थियोफ्रेस्टस का एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम आप याद रख लीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। किसका बुक है? हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रेस्टस का। इसे पादप विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक पूछा जाए तो अरस्तु साहब बोल सकते हैं। जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु साहब को माना जाता है। अगला प्रश्न है मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में की थी दोस्तों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया था होम रूल की स्थापना। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया? मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाला गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों मैक्स प्लैंक हो जाता है। चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? अवरक्त किरणें की। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों किया गया था। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा होता। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण का प्रयोग बोल सकते हैं मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है।
साइड मिरर के रूप में दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बोल सकते हैं। हजामती दर्पण का नाम पूछा जाए, अवतल दर्पण। सोलर कुकर में दोस्तों अवतल दर्पण। आंख किस लेंस की तरह कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी खां, बोल सकते हैं सैयद वंश के संस्थापक हो जाते हैं। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग दोस्तों क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार हो जाता है हर्यक वंश के संस्थापक। और दोस्तों बिंबिसार के पुत्र हुए अजातशत्रु। अजातशत्रु के पुत्र है उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, पटना का याद रखिएगा। और पटना नाम जो बदल कर रखा था, कौन रखा था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा रखा गया था, जिसका मकबरा सासाराम में है। तो बिंबिसार की हत्या दोस्तों इसका पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था गद्दी पर बैठने के लिए। और बोल सकते हैं अजातशत्रु का हत्या दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? उदयन के द्वारा किया गया था। इसीलिए इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से जाना जाता है। और सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा था साथी हर्यक वंश का, बोल सकते हैं बिंबिसार का रहा था। कहता है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हो गया। कहता घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को पी से सूचित किया जाता। सूत्र पूछा जाए तो mgh। दोस्तों गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछा गया एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में। तो गतिज ऊर्जा को के से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र होता है हाफ mv²। याद रखिएगा, सूत्र याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? कैटलीन नोवाक। हंगरी की राजधानी आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा बुडापेस्ट। बुडापेस्ट हो जाता है हंगरी की राजधानी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का मात्रक दोस्तों जूल भी होता है, बोल सकते हैं। कार्य का मात्रक जूल, उष्मा का मात्रक जूल होता है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित हो जाता है संतोष ट्रॉफी का अगर हम बात करते हैं तो। प्रश्न का था गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तो F बराबर सूत्र रहता है R/2 था, आधी हो जाएगा। अगर यही प्रश्न को पूछता गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, तो R बराबर सूत्र होता 2F, तब आप दो गुड्डी बोलते। कहता कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। कौन से है दोस्तों? शतरंज से आप बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर शतरंज होना चाहिए। सैला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा धातु होता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? सुबह और शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह अगर पूछा जाए तो आप शुक्र बोलिएगा, बोल सकते हैं। इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन दोस्तों पूछा जाए वह भी बोल सकते हैं पश्चिमी बंगाल में है। और साथ ही बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल जो है यह अपना भारत में चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। चावल सबसे अधिक होता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 3 किस्म का चावल होता है, अमन, बोस और बोरा बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये थे आपको आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट मिक्स रिवीजन क्वेश्चन। तो दोस्तों यह रिवीजन क्लास आपको चौथा था, याद रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। इस वीडियो का खासियत बात रहता है हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का आपको रिवीजन करवाते हैं और सब्जेक्ट का मिक्स। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही जिससे इस चैनल से आपके एग्जाम में मदद जरूर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।